अगर आपका कोई स्टार्टअप बिजनेस है या फिर स्टार्टअप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी कोई डिजिटल एजेंसी है या फिर किसी भी तरह की कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊं लेकिन कंपनी अकाउंट बनाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आप कोई चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि भैया अपने कंपनी के अकाउंट दो, मैं पेमेंट वहां पे कर दूंगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पे करना वो चाहते नहीं है। ऐसे में अगर आप पर्सनल अकाउंट देंगे और बोलेंगे कंपनी अकाउंट नहीं है तो वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे। तो ऐसे में बचने के लिए हमें अपनी कंपनी के अकाउंट कैसे ओपन कराएं बिना रजिस्ट्रेशन, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए अपनी कंपनी के अकाउंट को ओपन कैसे कराएंगे। इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपने नजदीक में देख लो सीए कहाँ पे है, या फिर इंटरनेट पे सर्च करो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपके आधार, पैन, बैंक का या फिर बिजली बिल, कोई भी प्रूफ एंड एक फोटो। जैसे आप इनको लगाते हैं तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर किसी सीए से आप करवा सकते हैं। वो छोटा सा चार्ज लेगा। अगर आप खुद से करते हैं कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सीए से करवाते हैं तो उसको एक छोटा सा चार्ज देके आप टेंशन फ्री हो जाते हो, तो वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के दे देता है। ये प्रोसेस आपको 3 से लेकर 10 दिन के बीच में हो जाता है, कई बार आगे पीछे होता है। ऐसे में जब आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाए, देन उसके बाद आपको करना कि ये है कि आप किसी भी बैंक में जाके आपको बोलना है कि मुझे कंपनी के अकाउंट ओपन करने हैं या फिर अपनी ट्रेड नेम से अकाउंट ओपन करना है। तो वो बंदा जरूर आपसे पूछेगा कि आप करोगे क्या। तो आप उसको, अगर एमएलएम का बिजनेस है तो कभी भी आप मत बताना कि मैं एमएलएम करने वाला हूँ। उनको बोल सकते हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उनको सेल करना है, लोगों को देना है, लोगों को बेचना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो वो आपको चाहेगा हमेशा बैंक वाले कि आपको एक जो उसके सेल्स टीम होते हैं वो आपको बड़े प्लान को सेल करना चाहेगा। बड़े प्लान का मतलब ये कि वो आपके करेंट अकाउंट तो ओपन करेंगे, लेकिन वो कहेंगे 1-1.5 लाख का अकाउंट ओपन करवाइए जिसमें आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर 50,000 का। आप उनको बताना कि मेरा स्टार्टअप बिजनेस है, इतना ज़्यादा कैपिटल है नहीं कि मैं इतना बड़ा अकाउंट मेंटेन कर पाऊँ, तो आप मुझे कोई छोटा सा प्लान दे दो। तो वो आपको 20 से 30,000 का कोई भी करेंट अकाउंट ओपन करके दे देगा, जिसमें जरूरी नहीं है आपको 20 से 30,000 रखना। वो बोलेंगे कि मेंटेन करना है, बट इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे वो आपके घर पे आएंगे, फिर आपके कुछ पेपर लेंगे, जैसे आधार लेंगे, पैन लेंगे, एंड आपके वेरिफिकेशन करके चले जाएंगे, आपके अकाउंट ओपन करके दे देगा। देन इसके बाद आप पैसा रखो या ना रखो, ये आपकी मर्जी है, आपका अकाउंट ओपन हो गया। बट एक लिमिट होता है कि 10,000 से ऊपर रखेंगे तो आपके चार्जेस नहीं कटते हैं, अगर 10,000 से कम है तो चार्जेस कट सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बैंक अकाउंट जब भी ओपन कराने जाओ तो एसबीआई में कभी भूल के मत जाना, क्योंकि सबसे महान बैंक वही है। तो आप देख लो, आईसीआईसी को देख लेना, एक्सिस को देख लेना, इन दोनों के साथ में आप जाके अकाउंट ओपन आराम से करवा सकते हो। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था आपके स्टार्टअप बिजनेस के लिए कि आपको अपने कंपनी के नेम का अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से जीएसटी को नील फाइलिंग करिए। स्टार्टिंग में आप जीएसटी बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो अपना जीएसटी भरते रहिएगा, क्योंकि भरना आज ना कल तो है ही, हमें अगर बिजनेस करना है तो भरना ही पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल आराम से रन कर सकते हो। बाद में अगर आपका लगे कि हाँ बिजनेस नहीं चल रहा है, जीएसटी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने कंपनी के नाम के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे को बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, फीडबैक है, या फिर हमारी क्वालिटी से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी लग रहा है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, मुझे वो भी बताइए। और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन अगर कोई आपके दोस्त, रिलेटिव अगर स्टार्टअप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उसे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मे बी कि ये वीडियो उनको हेल्प कर दें। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।